परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर की स्तुति हो इस सुंदर अवसर के लिए। फिर से हम सबके जीवन में परमेश्वर ने दिया गया इस अवसर के लिए। आज पवित्र दिन में उनका भवन में आकर आराधना करने के लिए जो अवसर प्रभु ने दिया, उसके लिए हम सब प्रभु का धन्यवाद करना है। क्योंकि बहुत से लोग इस दुनिया से अपना जीवन को खो चुके हैं, लेकिन हम परमेश्वर की दया से उसका जीवन आज भी हमारे अंदर है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करना। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से एक बात बोलता हूं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपका जीवन बदल नहीं सकता, आपका स्वभाव बदल नहीं सकता, आपका जीवन का परिस्थितियां कभी बदल नहीं सकता जब तक आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना आरंभ नहीं करेंगे। हालेलुया। आप कुछ भी करिए, लेकिन जीवन बदल नहीं सकता। लेकिन जैसे ही आप अपनी आज्ञा अपनी नहीं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना आरंभ करेंगे, आपका जीवन अपने आप बदलने लग जाएगा। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप आपके जीवन के अंदर एक बदलाव आएगा और वो बदलाव आपको भी दिखाई देगा। इसलिए प्रभु क्या कहता है मालूम है? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, कौन वाला? कौन वाला? विश्वास वाला, सच्चा वाला। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, सच्चा वाला, तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानना बलिदान चढ़ाने से भी उत्तम है। क्योंकि आज्ञाएं ही आपके जीवन की दिशा और दशा सबको बदल देती। जो कलीसिया वचन का पालन करती है, आज्ञा का पालन करती है, उस कलीसिया को बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्योंकि आज्ञा पालन में ही सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम चलते हैं विषय के ऊपर। बीते 2 साल से हम एक विशेष बात के ऊपर ज्यादा बार बार ध्यान देते हैं, और वो है शरीर के काम। और उस शरीर के काम में से भी एक महत्वपूर्ण काम, इसका आपको जवाब देने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हमारे घर का सब सामान इधर उधर फेंक रहे हैं, खाना उठाकर फेंक रहे हैं, और सब कपड़ा जला रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं? इसको बोला जाता है, बहुत गुस्से में जब आदमी आ जाता है तब ऐसे कामों को, क्रोध जब आता है सारा संतुलन गड़बड़ा जाता है। और ऐसे में क्या होता मालूम है? शैतान को और मौका मिलता है अपना काम करने का। जैसे कोयला थोड़ा सा जब भट्टी में डालिए तो थोड़ा सा खाना वाना बनाने के बाद कुछ समय के बाद वो शांत होता है, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि उस भट्टी का तापमान कभी कम हो। वो और थोड़ा सा कोयला डाल देता है ताकि और तापमान थोड़ा सा क्या हो जाए, बढ़ जाए। ये हम जान चुके हैं, और बीते 2 साल से रह कर हमारे प्रचार में इन बातों को परमेश्वर देता गया। क्योंकि उसको कलीसिया के अंदर इस बात को समझाना था कि हमारे अंदर एक साधारण क्रोध जो है वो हमारा शारीरिक संरचना है, उतना चलता है, लेकिन जो विशेष क्रोध जो हमारे अंदर है ना, वो साधारण नहीं है। वो सीधा सीधा शैतान की ओर से हमारे अंदर डाला जाता है ताकि हमारे जीवन की सारी परिस्थितियों को तहस नहस करके रख दे। और उसके बाद क्या होता मालूम है? क्रोध करेंगे तो उसका परिणाम कौन भुगतेगा? शैतान कभी नहीं भुगतता, आप ही को भुगतना पड़ेगा। आपकी जब आप क्रोध करने के समय ना, आपकी आत्मिक परिस्थिति को शैतान इतना बुरी तरीके से गड़बड़ा देगा कि 2-4 दिन तक आप कायदे से प्रार्थना नहीं कर पाए। और यही तो वो चाहता था, आपकी दुआ प्रार्थना सब डिस्टर्ब हो जाए। और दूसरी बात, उस क्रोध का एक प्रत्यक्ष रूप में भी एक परिणाम आपके सामने आता है। भाई माना आपको गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आने के बाद आपने किसी को मार दिया। तो अगर किसी को मार दिया तो फिर उसका परिणाम कौन भुगतेगा? शैतान नहीं भुगतेगा। इसे भुगतना पड़ेगा
हमें भी भुगतना पड़ेगा। अगर हमने किसी को मारा है तो उसका रिप्लाई हमारे ही शरीर पे आएगा। तो शैतान ने क्या किया, अपना काम किया, हमें भड़काया, अब हमें इस्तेमाल किया, उसके बाद हमें छोड़कर किनारे हो गया, पिटाई लगी हमारी। ऐसे ऐसे बहुत से काम शैतान करता है जो मनुष्य को क्रोध में आकर ऐसा इस्तेमाल करता है, और 95% लोग जान भी नहीं पाते हैं कि मुझे तो शैतान इस्तेमाल करता है। मैं मेरे बारे में बोलता हूं, चाहे कितना बाइबल पढ़ूं, चाहे कितना प्रार्थना करूं, चाहे कितना प्रचार करूं, लेकिन अगर शैतान मुझे अगर इस्तेमाल कर लिया और मुझे इस्तेमाल करने के बाद वो अपने काम में सफल हो गया, तो मेरा ये सब कुछ करना कोई मायने नहीं रखता और उसका कोई प्रतिफल भी नहीं होने जा रहा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी एक गंभीर बातों को अपनी आत्मा में हमेशा ध्यान रखें। ये तो हुई मोटे तौर की बातें जिन्हें क्रोध के रूप में हम देखते हैं कि क्रोध मनुष्य के जीवन को क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है और कहीं का नहीं छोड़ता है वो। ये मोटे तौर की बातें हैं, लेकिन आज के प्रचार का विषय ये नहीं है। इसको मैंने आपको इसीलिए बताया कि बीते 2 साल से जो बताया जा रहा, थोड़ा सा उसको रिमाइंड करें, तब आपको समझ में आएगी कि शैतान कैसा खेल खेलता है। शैतान का खेल खेलने का तरीका, उसका कई कैटेगरी है। मोटे तौर पर जिन्हें साधारण रीति से वचन का ज्ञान है, उनके साथ ये मोटे तौर पर शैतान व्यवहार करता है। लेकिन जब थोड़ा सा और गहराई में आप जाएंगे ना, तो शैतान और महीन तरीके से आपके साथ व्यवहार करने लगता है। आज परमेश्वर उसी विषय पर बात करना चाहता है। आज का विषय क्रोध नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा परमेश्वर चाहता है कि क्रोध और उसके बाद और एक काम जो शैतान इन दिनों में कर रहा है, अब समझ में भी नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं करे, उसको बोलते हैं बहुत ज्यादा प्यार। आज का मनुष्य आपका जीवन के अंदर अत्यधिक प्रेम या बहुत ज्यादा प्रेम को प्रकट करता है। देखिए, मैं पहली बात बता दूं आपसे, ये प्रेम निकल कर किसमें से आता है, परमेश्वर में से आता है, क्योंकि प्रेम का स्रोत कौन है, परमेश्वर। लेकिन उसी प्रेम को शैतान भी अपने तरीके से इस्तेमाल करता है और फिर मनुष्य उसके प्रेम में आकर अपने आप को हंसी हंसी सब बातों में शैतान के हाथों में सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण, अगर मेरे पास आकर कोई कहे, पास्टर तुम बहुत हैंडसम हो, बहुत सुंदर हो, देखने में तुम ऐसा लगते हो जैसे अमेरिका से आए हो, इतना गोरे लगते हो तुम देखने में, पता है आपको अंदर से एक बड़ा आनंद आने लगेगा। ओहो, ये क्या कर रहे हैं, हमारी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं। पता है, मनुष्य के अंदर एक स्वभाव है, अगर उसको थोड़ा सा किसी ने उसको उत्साहित कर दिया तो उसके अंदर की महत्वाकांक्षाएं उसके अंदर से आकर उसको इस बात पे सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। और स्वभाव भी एक है कि कौन नहीं चाहता कि उसकी सब अच्छाई और तारीफ करें। सब चाहते हैं कि लोग हमारी क्या करें, तारीफ करें। और इसी को इस्तेमाल करके शैतान कभी कभी बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रेम को हमारे जीवन के अंदर प्रकट करता है, और हमें इन बातों को जानने के लिए शैतान भी हमारे जीवन के अंदर इन कामों को करता है, ताकि हम समझ जाएं उसकी शैतान किस तरीके से हमारे जीवन के अंदर चाल चला। तो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा बातचीत करना चाहता है कि अत्यधिक प्रेम का तात्पर्य क्या है या मतलब क्या है। इस प्रेम को प्रकट करने के लिए मनुष्य आपका बहुत ज्यादा बड़ाई या तारीफ करेंगे और आपसे बहुत अधिक हमदर्दी रखेंगे और आपके सामने मीठी मीठी बातें करेंगे और बहुत प्रेम करेंगे और ऐसा प्रकट करेंगे कि उनसे अच्छा हितैषी और दुनिया में कोई है नहीं। वो जितनी
आपकी केयर करते हैं, जितनी आपकी चिंता करते हैं, जितने आपको हमेशा ऊपर उठाते रहते हैं, उनसे ज्यादा और कोई आपका चिंता नहीं करता। और उसके बाद क्या है, तारीफ करते रहे नाम, और उन कामों को जो आप करते हैं पसंद करते हैं। और दूसरी बात, पसंद करने के बाद उसको ऊपर तारीफ करते हैं। क्यों? जो क्वालिटी आपके अंदर नहीं है उसको भी आपके अंदर डालकर आपको उत्साहित करने के लिए, कि ताकि आप एक आपका हालत ऐसा बना दे गुब्बारे के अंदर हवा भरने का जैसा। लेकिन अगर गुब्बारे के अंदर हवा भरेंगे, उसका परिणाम क्या है मालूम है? आखिरी में उसका हवा सब क्या हो जाएगा? अरे बच्चे के हाथ में दे दो तो 10 ही मिनट में हवा निकाल देगा, लेकिन बड़े लोग अगर संभाल के रखेंगे तो कुछ समय तक उसका हवा को संभाला जा सकता है, लेकिन फाइनली उसका काम हवा निकल ही जाना है। और सही शब्द अगर इन बातों के लिए इस्तेमाल करें तो मनुष्य चापलूसी के साथ व्यवहार करते हैं, और ये काम ज्यादातर उन लोगों के साथ होता है जिनका जिंदगी अच्छे से प्रार्थना में कट रहा है, अच्छे से वचन के अनुसार वो चल रहे हैं, और अच्छी रीति से परमेश्वर के साथ उनका संगति है। और उन लोगों के जीवन के अंदर एक धीमी गति के साथ शैतान एक बात बोला जाता है जैसे मीठा जहर, एक मीठे जहर के जैसे उन लोगों के पीछे शैतान काम करता है जो परमेश्वर के पीछे सच में बुलाहट पाए हुए हैं, सच में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके उनके पीछे चलते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, अगर शैतान इतना महीन और चालाकी के साथ अपना काम करता है तो परमेश्वर यह चाहता है कि कलीसिया को शैतान से एक कदम आगे बढ़कर अपनी आत्मा के ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करने पाए। हालेलुया। क्यों ये वचन परमेश्वर दे रहा है? देखिए, लास्ट संडे परमेश्वर ने एक अद्भुत वचन दिया, और मैंने भी बोला 20 साल में मैंने कभी उस विषय के ऊपर प्रचार नहीं किया, लेकिन प्रचार किया तो परमेश्वर की आत्मा ने सिखाया, और सीखने के समय हमें पता लगा कि उद्देश्य क्या है परमेश्वर का। हालेलुया। तो आज क्यों परमेश्वर अपनी कलीसिया को चौकन्ना करना चाहता है, या क्यों सावधान करना चाहता है, ताकि कलीसिया शैतान की चालों से एक कदम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा में बढ़ती चली जाए। हालेलुया। पौलुस बोलता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। शैतान कौन कौन सी युक्तियों के साथ हमारे ऊपर अटैक करता है, कौन कौन सी युक्तियों को लेकर हमारे पास अपने काम को करने के लिए प्रयास करता है। हम जो दृढ़ता के साथ प्रभु के पीछे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, हमें प्रभु चाहता है कि शैतान की सारी युक्तियों को हमें समझा दे, ताकि हम समझदारी और बुद्धिमानी के साथ उसकी महिमा करते हुए बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज कलीसियाओं के अंदर, चर्चों के अंदर बहुत महीन तरीके से शैतान इन कामों को काम करता है, इन कामों को करता है। और इसके पीछे उद्देश्य क्या है मालूम है? इसके पीछे उद्देश्य यह है कि आपका जो जीवन प्रभु के साथ एक सही संबंध में आप चल रहे हैं, किसी भी तरीके से आपको परमेश्वर के वचन और प्रार्थना और सच्ची संगति जो मसीह यीशु के साथ आपकी है, उससे आपको हटा दे। तो फिर कई बार मैंने प्रचार किया है, एक बार फिर से मैं प्रचार करता हूं। जब आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो वो 3 प्रकार की आत्माओं में से किसी एक आत्मा के द्वारा आपसे बात करेगा। जब मनुष्य की आत्मा के साथ कोई आपसे मिलेगा तो मनुष्य का क्या स्वभाव है मालूम है? मनुष्य का स्वभाव मुझे किसी से कुछ मिल जाए, मेरा कोई काम बन जाए, और इसलिए मैं आपके पास आऊंगा और थोड़े समय तक बड़ी अच्छी अच्छी बातें करूंगा, उसके बाद धीरे से अपनी बात बताऊंगा। भैया,
मुझे इस बात की जरूरत थी, अगर आप दे देंगे तो बड़ी अच्छी बात है। वहां पर ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है कि ये व्यक्ति मनुष्य की आत्मा के साथ हमसे अपना काम बनाने के लिए हमारे पास, हर मनुष्य का ऐसा ही स्वभाव है, ये कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन अब इससे आगे बढ़कर अगर कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आता है और वो ऐसे बोलता है, प्रार्थना नहीं करना, वचन नहीं पढ़ना, जो कुछ प्रभु ने आपसे बोला है उसका वचन का आज्ञा पालन करने का कोई जरूरत नहीं है। पास्टर क्या बोलता है बोलते रहने दो, वचन क्या बोलता है बोलते रहने दो, लेकिन तुम्हें ये सब करने का जरूरत नहीं है। पता है आपको कौन सी आत्मा आपसे बात कर रही है? क्या आप अंदाज लगा पाएंगे? नहीं मालूम। हालेलुया। ये अंधकार की शक्ति या शैतान की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आपको बात करता है। वचन कहता है शैतान ही मसीह का विरोध करता है, और जिसके अंदर अंधकार की शक्ति या शैतान की शक्ति होगा वो हमेशा वचन का, प्रभु का, सेवा का, भवन का, परमेश्वर के लोगों का क्या करेगा? विरोध करेगा। तब आप अंदाजा लगाना है ये किस आत्मा से बात कर रहा है। लेकिन अगर कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ आपके पास आकर आपसे बात कर रहा है, वो हमेशा आपको प्रभु की महिमा करने के लिए बोलेगा, आपको भाईचारे की प्रीति में बने रहने के लिए बोलेगा, आपको प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करेगा, आपको वचन पढ़ने के लिए उत्साहित करेगा, आपको भले कामों में उत्साहित करता रहेगा। और आप आइडिया या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में मुझसे बातें कर रहा है। और ऐसे लोगों से जब आप बात करेंगे तो बात करने के समय आपकी आत्मा में एक बड़ी तसल्ली और एक बड़ा धीरज आएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जब अपने लोगों से बात करता है तो उन्हें धीरज और तसल्ली और ढाढ़स देता है। तो इन तीन आत्माओं में से कौन सा व्यक्ति किस आत्मा के साथ आपसे बात कर रहा है, ये आप परमेश्वर की आत्मा के अनुभव में जान सकते हैं कि सामने वाला जो खड़ा है वो किस बात को लेकर मेरे मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। और ऐसे ही करके शैतान का एक युक्ति है, जो दृढ़ता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर के प्रेम से अलग करके हटा दे। और ऐसे लोगों के लिए वो क्या करता है? इस्तेमाल करता है, जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और क्या बोलेंगे, बहुत उत्साहित करेंगे, बहुत आपको प्रेम करते हैं, बहुत आपकी चिंता करते हैं, बहुत आपके हितैषी है, ऐसा प्रकट करने वाले लोगों को आपके सामने शैतान लाके खड़ा करेगा। क्योंकि आपके अंदर से भी एक आवाज आना शुरू हो जाएगी, ये भाई कितना प्यार मुझसे करता है, ये बहन कितना प्यार मुझसे करती है, ये मेरी इतनी चिंता करती है जितना चिंता तो दुनिया में कोई भी कर नहीं सकता। अगर जरा सी जगह आपकी आत्मा में इन शब्दों को मिल गई तो फिर ये अपनी जगह बनाएंगे, और जगह बनाने के बाद क्या होगा मालूम है? जो प्रार्थना 1 घंटा होती थी उस प्रार्थना को कब आधा घंटा की हो जाएगी पता नहीं लगेगा। जो वचन आप गहराई गंभीरता से पढ़ा करते थे, उसको मनन करते थे, उसका टाइम कब कम हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। और यही तो एक महीन चाल के साथ शैतान आपके पास आया था। बाकी मोटी मोटी बातों को तो अब आप पकड़ने लग गए हैं। क्रोध शैतान के तरफ से है, लड़ाई शैतान के तरफ से है, लेकिन आपकी तारीफ करना शैतान की तरफ से है। जब तक आत्मा में इस ज्ञान और बुद्धि को नहीं पकड़ पाएंगे तब तक शैतान की चालों में फंसते जाएंगे, और फिर जब अपने आत्मा में झांकेंगे तो पता लगेगा कि आत्मिक रूप से बहुत कुछ शैतान ले जा चुका है। प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, वचन पढ़ने में मन नहीं लगता, चर्च जाने में मन नहीं लगता, संगति में मन नहीं लगता, क्योंकि धीरे 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 आपकी बहुत तारीफ की गई, और उस तारीफ में से कहीं ना कहीं कुछ समय तो आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आया, लेकिन बाद में समझ में आया कि हाँ बात तो ये सही कह रहा है, ऐसी क्वालिटी तो मेरे अंदर है, ऐसा तो मैं करता हूं, ऐसा तो मैं कर सकता हूं। शैतान ने बोला बस अब इससे ज्यादा चारा डालने का जरूरत नहीं है, शिकार फंस चुका है। और धीरे 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 कब आपको प्रभु की उपस्थिति से अलग ले जाकर शैतान खड़ा कर देगा आपको पता भी नहीं लगेगा। और एक और बात, ये आत्मा में अनुभव वही जान पाएगा जो सच में प्रार्थना करता है। एक लिमिटेड टाइम अगर आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति से आप थोड़े समय के लिए भी हटे और गिरे, तो दोबारा उस परिस्थिति में जाने में
बहुत कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और फिर भी शैतान आपको पहुंचने नहीं देगा। कल एक बहन से फोन पर बात हो रही थी, उन्होंने बोला हम थोड़ा सा प्रार्थना करने के लिए बढ़ते हैं, हमें बुखार आ जाता है, हमारे शरीर में दर्द होने लगता है, हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है और फिर ऐसा होता है कि 2-3-4 दिन तक हम प्रार्थना नहीं कर पाते। शैतान आत्मिक रूप से आपको इसी हालत में बनाने के लिए ये महीन चाल को लेकर आपके पास आया। कारण क्या है मालूम है? जब तक आपके पास कोई सामर्थ्य नहीं होगी तब तक आप शैतान से नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों, अधिकारियों और अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की आत्मिक सेना से है। इसलिए आप शारीरिक रूप से आपको अपना चाहे जैसा प्रकट करें, लेकिन अगर आत्मा में एक बार शैतान ने अपना काम कर लिया और गिरा दिया तो उठना इतना आसान नहीं है। जैसा मैंने बताया कि प्रार्थना करो तो फिर प्रार्थना नहीं होती, 2-3 दिन तो होगी, उसके बाद महीनों प्रार्थना करने के लिए आप सोचते रह जाएंगे, शैतान आपको मौका नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर अपनी कलीसिया को ज्ञान देना चाहता है। जो लोग आपसे इस तरीके का व्यवहार करने का प्रयास करते हैं, आप ऐसे लोगों को चिन्हित करें और उसके बाद करना क्या है आगे मैं बताता हूं। हालेलुया। जरा सा वचन पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 21, 22 और 23 वचन। अब यहां पर इस वचन के द्वारा और कुछ परमेश्वर प्रकट करना चाहता है, अपने उस महत्वपूर्ण बात को जो प्रभु हमसे बात करना चाहता है। लिखा हुआ है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, इसलिए तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। आमीन, हालेलुया। जिस भेद को आज परमेश्वर अपने भवन में अपने लोगों के ऊपर प्रकट करना चाहता है, इस भेद को प्रभु यीशु अपने शरीर में रहने के समय अपने जीवन में इस भेद को प्रकट करके जानकर उसको शैतान के चालों को एक्सपोज करके और आज हमारे सामने इस उदाहरण को देता है कि वो यीशु जिसने शैतान की योजनाओं को ध्वस्त कर दिया, आज हमसे भी बातें करता है, हम भी वही करें जो यीशु इस दुनिया में करके गया। हालेलुया। अब वाक्य क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। अब यीशु ने अपने में जान लिया था कि अभी जिस विशेष काम को करने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है, वो काम करने का टाइम अब आ चुका है। तो यीशु ने सोचा कि अब मेरे काम को फाइनल टाइम आने वाला है करने का, तो मैं थोड़ा सा इन बातों को अपने चेलों के साथ भी थोड़ा सा क्या करूं, शेयर करूं। तो चेलों के साथ यीशु इन बातों को क्या कर रहा था, बांट रहा था और क्या बता रहा था कि महायाजक, शास्त्री और पुरनिये मुझे क्या करेंगे, मुझे पकड़ लेंगे और मुझे मार डालेंगे और मैं मुर्दों में से तीसरे दिन, ऐसे तो लिखा है। हालेलुया, ऐसा ही लिखा है। तो यीशु ये सोचकर कि मैं अब मेरे साथ क्या होने जा रहा है, इन बातों को मैं अपने चेलों के ऊपर प्रकट करूं। चेलों के ऊपर प्रकट करने के समय जैसे ही यीशु ने इस भविष्यवाणी को चेलों के सामने प्रकट किया कि क्या होने जा रहा है, तुरंत शैतान को मौका मिला और शैतान तुरंत पतरस के अंदर गया और पतरस के अंदर जाकर अपना काम करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन यीशु ने उसको वहीं पर पकड़ लिया। हालेलुया। और यह है वो बात जिसको आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है। पतरस के बारे में क्या लिखा है मालूम है? पतरस यीशु को किनारे ले गया और उसको झिड़कने लगा।
और क्या कहा मालूम है? परमेश्वर ना करे तेरे साथ ये सब बातें हो। हालेलुया। अब इसमें क्या झलक रहा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। बिल्कुल किनारे, अरे भैया 12 चेले हैं, 12 चेलों में से सब चेले ही हैं, सबके सामने जब इतनी बड़ी भेद की बात यीशु ने बता दी कि अब मुझे मार दिया जाएगा और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो जाऊंगा, तो उससे बड़ी बात तो पतरस के पास नहीं है। लेकिन पतरस के अंदर शैतान जाकर धीरे से यीशु को अलग ले गया और उसको झिड़कने लगा। क्यों? वो झिड़कना भी क्या था मालूम है? बड़ा प्यार से था, क्योंकि शैतान पतरस के द्वारा ऐसा प्रस्तुत कर रहा था कि पतरस से ज्यादा हितैषी और कोई है ही नहीं। हालेलुया। कुछ समझ में आया क्या? आ रहा है? हालेलुया। तो पतरस ने यीशु को किनारे लेकर के बोला, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा हो। यीशु को बहुत टाइम नहीं लगा पहचानने में कि ये पतरस है कि कोई और है। तुरंत यीशु ने उसको संबोधित किया, हे शैतान मेरे पास से क्या हो जा। अरे 3.5 साल से पतरस यीशु मसीह के साथ रहता है। यीशु जो आश्चर्य कर्म करते हैं सबको देखता है, और तमाम जगहों पर यीशु विशेष जगहों पर इसको लेकर के जाते हैं। जब पतरस यूहन्ना और याकूब को ले जाकर के यीशु मसीह अलग एक जगह प्रार्थना करने लगे, तो यीशु मसीह का क्या हो गया? स्वरूप बदल गया, और मूसा और एलिया आकर उससे बातें करने लगे, और ऐसा चित्र प्रस्तुत हुआ, ऐसा श्वेत वस्त्र यीशु धारण किया था। इतना श्वेत वस्त्र, सफेद कपड़ा कोई और पहना नहीं है कभी। ऐसा देखने के समय पतरस, यूहन्ना और याकूब बड़े मुख्य थे यीशु के साथ, और 3.5 साल तक उनके साथ रहे। लेकिन अभी वो यीशु ऐसे नहीं बोल रहा, पतरस तू मेरे पास से दूर हो जा। लेकिन पतरस के अंदर कौन है, इसको यीशु ने तुरंत क्या किया? देख लिया। इसलिए पतरस का नाम संबोधित नहीं किया, कहने लगा, हे शैतान तू मेरे पास से क्या हो जा। इसलिए मैंने बोला था ना, अभी मैं आगे करना क्या है मैं बताऊंगा। अभी परमेश्वर का आत्मा आपसे ऐसे बात करता है, आज के बाद कोई व्यक्ति आपको चापलूसी करता है, कोई व्यक्ति आपको झूठी तारीफ करता है, आपके सामने ऐसी परिस्थिति को लाने के समय आप चुपचाप उसके सामने खड़े होना, लेकिन अपनी आत्मा में जाना है और उससे बोलना है, हे शैतान मेरे पास से आमने सामने मुंह से खोल के नहीं बनाने, लड़ाई हो जाएगी। बोलेगा मैं शैतान दिखता हूं। इसलिए अपनी आत्मा में जाकर बोलना है, हे शैतान मेरे सामने से। और आगे से ऐसे व्यक्तियों के साथ कम टाइम बिताना शुरू करिए, और जैसे ही वो आपकी तारीफ करे, ठीक है, अच्छा है, आपके पास जो गुण है, जो काबिलियत है, जो परमेश्वर ने दिया है, वो अच्छी बात है, वो आप भी जानते हैं, परमेश्वर भी जानता है। लेकिन परमेश्वर ये भी चाहता है कि मेरे बच्चे क्या होना चाहिए? बुद्धिमान और होशियार होना चाहिए। इसलिए एक वाक्य सुनिए, पौलुस के पीछे एक भाभी कहने वाली आत्मा बार बार उसके पास आती थी, और कहती क्या थी कि ये लोग वो हैं जो परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाते हैं। इसमें बुराई की क्या बात है? कोई बुरा बोल रहे हो लोग? पौलुस यही तो कर रहे थे, जगह जगह जाकर सुसमाचार सुना रहे थे, लोगों की आत्माओं को बचा रहे थे, उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, उनको वचन में दृढ़ कर रहे थे। और वो भावी कहने वाली आत्मा भी यही कर रही थी कि ये लोग वो हैं जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते। आखिरी में पौलुस ने क्या क्या मालूम है? तेज गुस्से में आकर उसको डांट कर उसके अंदर की दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। अगर ये ना मालूम हो कि ये तारीफ ही तो कर रहा है लेकिन फिर भी शैतान है, तो कैसे पौलुस उसको निकाल सकता था? उसको डांट कैसे सकता था? हालेलुया। पवित्र आत्मा यही समझाना चाहता है कलीसिया को। और एक बात और ध्यान से सुनिए, जितना चालाक और होशियार शैतान है, उससे एक कदम आगे प्रभु अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाकर रखना चाहता है, ताकि हम शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहें।
उसका कैसा कैसा तरीका है काम करने का, वो सब कुछ परमेश्वर अपने बच्चों को सिखाना चाहता है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं अपनी कलीसिया स्वयं बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। इसलिए यीशु अपनी कलीसिया को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटे को इतना मजबूत बनाकर रखना चाहता है कि किसी क्षेत्र से शैतान को काम करने का कोई मौका ना मिले। और यही है प्रभु का दर्शन इस पृथ्वी पर अपनी कलीसिया को लेकर, ताकि जब तक यीशु आकर अपनी कलीसिया को ले नहीं जाता तब तक उसकी कलीसिया इस पृथ्वी पर रहकर शैतान की सारी चालों को नाकाम करती रहे और प्रभु के वचन को सामर्थ्य के साथ दूसरों तक पहुंचाती रहे। और यही कलीसिया का उद्देश्य इस पृथ्वी के ऊपर यीशु ने रखा है। हालेलुया। पतरस बहुत विशेष हितैषी बन रहा था। यीशु ने तुरंत शैतान की चाल को, पतरस में होकर शैतान क्या करना चाह रहा था, तुरंत यीशु ने उसको पकड़ा और उससे बोला, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। और यही कलीसिया के लिए भी अधिकार दिया गया है प्रभु की ओर से। प्रभु चाहता है कि कलीसिया भी बुद्धिमानी के साथ उन बातों को जानकर समझकर शैतान के सामने, शैतान का सामना करने के समय शैतान से यही बोलना है, हे शैतान मेरे पास से क्या हो जा। लेकिन मुंह से नहीं बोलना, फिर बोल रहा हूं, नहीं तो सामने वाला आपसे लड़ने लगेगा। और बहुत सी आत्मिक बातें हैं जो हम किसी के सामने शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आत्मिक बातों को परमेश्वर के वचन के अनुसार और आधार पर हम वचन जैसा कहता है वैसा क्लेम करने के लिए प्रभु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मनुष्यों की बातों पर मन ना लगाएं। अगर आपको कोई आकर बताता है जो काबिलियत आपके अंदर नहीं है, वो भी आपके अंदर वो डालने का प्रयास करता है, अपने में जान लीजिए, समझ लीजिए और चुपचाप रहिए। और आत्मा बुद्धिमानी के साथ आपको चलने के लिए वचन सिखाएगा। एक और वचन थोड़ा सा पढ़िए, नीति वचन की पुस्तक, उसका 27 अध्याय 5 और 6 वचन। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। हालेलुया, हालेलुया। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से क्या है, उत्तम है। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु जो बैरी है वो ज्यादा या अधिक चुंबन करता है। हालेलुया। जितना बातों को अभी तक आप सुन रहे थे, ये वचन उस बात को और तेजी के साथ प्रमाणित करता है कि जो बैरी होता है वो ज्यादा आपको बार बार आकर क्या करेंगे, चुंबन करेंगे। और इस चुंबन की याद मैं आपको गतसमनी के बाग में दिलाना चाहता हूं। यीशु मसीह गतसमनी के बाग में थे, तो यहूदा इस्करियोती ने अपने जिनसे ठेका लिया था कि मैं यीशु को पकड़वा दूंगा, उनको एक चिन्ह दिया। क्या कहा मालूम है, जिसको मैं चुंबन करूंगा वही यीशु है, उसी को तुम क्या करना, पकड़ लेना। नीति वचन और प्रमाणित करता है इस बात को कि जो बैरी होता है वो अधिक चुंबन लेता है। यहूदा इस्करियोती जाकर यीशु को चुंबन कर लिया और वही संकेत दे दिया कि इन्हीं को पकड़ लो। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार जो ज्यादा बार बार आपकी तारीफ करे, जो ज्यादा बार बार आपको चापलूसी करे, जो ज्यादा बार बार आपका हितैषी बने, जो ज्यादा बार बार आपको ऊपर उठाने की बातें करता है, आत्मा में जान लो इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। वो केवल क्या कर रहा मालूम है, एक स्वीट पॉइजन आपके अंदर डाल रहा है, ताकि आप धीरे 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 आपके आत्मिक जीवन से हट जाएं और आत्मिक जीवन आपका धीरे धीरे नष्ट कर दे। लेकिन यीशु अपने वचन के द्वारा आज हमें यह प्रमाणित करते हैं कि वचन के द्वारा हम दृढ़ता के साथ ऐसी आत्माओं को जाने और समझें। फिर मैं बोलता हूं,
इस दुनिया में हमारा कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, कोई व्यक्ति से नहीं है, लेकिन हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से है, जो मनुष्यों के अंदर आकर हमारे जीवन को उद्देश्य विहीन करना चाहती है, हमारे जीवन को परमेश्वर के प्रेम से अलग करना चाहती है, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग करना चाहती है, और यही शैतान का काम है। और जब शैतान आपको गिरा लेगा तो याद रखिएगा, ये जो मीठी मीठी बातें करने वाला व्यक्ति आपके सामने संपर्क में है ना, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, आपके गिर जाने के बाद वही व्यक्ति आपसे मुंह मोड़कर किनारे हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ शैतान को करना था उसने आपके जीवन में कर लिया। अभी देखिए, शिमशोन से कितना प्यार करती थी दलीला। जब आप पढ़ेंगे ना 13 से 16 न्यायों, वो इतना प्यार प्रकट करती थी। अरे तुझको तू प्यार नहीं करता मुझे, तू बताता नहीं है क्या है तेरा शक्ति का राज, तू बताता नहीं है तेरा सामर्थ्य का राज क्या है। अरे जा, तेरा प्यार ऐसा ही है। ऐसे करते करते, शायद ऐसे बोलती होगी, ऐसे नहीं लिखा है, लेकिन हाँ फिर भी ऐसे ही होता है। जब इस तरीके की बातें होती तो वैसे होता है। पता है आपको, लिखा हुआ है वचन में, शिमशोन की नाक में दम कर दिया, और आखिरी में जब उसके नाक में दम हो गया तो उसने कहा इसको बताना ही पड़ेगा। जैसे ही शिमशोन का बाल कटा, उसके बाद दलीला का कोई चर्चा नहीं है कि कहां चली गई। आप समझ रहे हैं, शैतान का एक गहरा चाल था उसको फंसाने के लिए। उसके बाद एक झूठा प्यार भी नहीं। अरे शिमशोन, इतना दिन तक तू मेरे साथ मेरे पति के रूप में रहा, कम से कम मुड़कर देखने के लिए भी नहीं गई। अब इस चोट को अपने अंदर खाने के बाद शिमशोन को समझ में आया कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। बड़ी मीठी मीठी बातों को करके दलीला ने मुझे फंसा तो लिया, लेकिन आज जब मैं फंसा पड़ा हूं तो कोई नहीं। फिर उसी परमेश्वर को पुकारा और उस परमेश्वर ने आकर फिर से उसके जीवन को उठाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। इतना फंस गया था कि जिंदा बचने की तो कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन अंतिम समय में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसको वो सामर्थ्य दिया और अपने साथ सारे फिलिस्तियों को भी लेकर इस दुनिया से वो चला गया। लेकिन ये सब बातें हमें क्या उदाहरण देती मालूम है? ये मीठी मीठी बातें आपको फंसाने के लिए, आपको उत्साहित करने के लिए, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, ये जब आप गिर जाएंगे तब ये दोबारा लौटकर आपकी सुधि लेने के लिए आपके पास नहीं आएंगे कि बहन जी क्या आप गिर गई, कि भाई साहब क्या आप गिर गए। ये सुधि भी नहीं लेने आएंगे, क्योंकि एक आत्मा उसके अंदर गया, उस आत्मा ने अपना काम किया, आपको ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातों में फंसाया, आप फंस गए, शैतान ने गिराया, उसका काम हो गया, अभी कोई आपसे संपर्क नहीं करेगा। उदाहरण में शिमशोन और दलीला को देख लीजिए। लेकिन याद रखना, इस दुनिया में कोई मेरा नहीं है, और अगर है भी तो सब अपना काम बनाने के लिए मेरे पास मुझे बड़ी बड़ी बातें करते थे। और उसको मालूम था मैं किसकी सेवा करता हूं। पौलुस की सेवकाई के दौरान बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते थे। पौलुस वास्तव में परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता था। ये अपने आप में वो जानता था, परमेश्वर के लोग भी ये जानते हैं कि प्रभु ने अपने बच्चों को कौन सी आशीष से देके रखी, लेकिन वो आशीष से इतराने के लिए नहीं है, परंतु वो आशीष से और नम्र और दीन होकर प्रभु का धन्यवाद करने के लिए है। अगर कोई आपके सामने किसी बात के लिए तारीफ भी करता है तो बोलिए प्रभु का धन्यवाद बोल के निकल जाइए। शैतान उसके द्वारा आपके जीवन में कोई काम ही नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस के द्वारा शैतान यीशु को उसकी मुख्य योजना से अलग करने का प्रयास करता था, लेकिन यीशु ने पकड़ा और वहीं पर किनारे किया। आखिरी में यीशु अपने उद्देश्य को पूरा करके आज हम सब के उद्धारकर्ता के रूप में परमेश्वर पिता के दाहिने बैठे हुए। हालेलुया। विश्वासी का एक उद्देश्य है, आपको चुने जाने के लिए परमेश्वर ने एक उद्देश्य रखा है आपका जीवन के अंदर। जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक शैतान निरंतर आपके पीछे पड़ा रहेगा।
और अगर आप सजग होकर, सतर्क होकर, सावधान होकर प्रभु के पीछे चलेंगे तो आप हमेशा जीतते रहेंगे। अन्यथा आत्मिक रूप से अगर शैतान गिराएगा तो फिर उठने नहीं देता। जैसे मैंने बताया कि प्रार्थना का समय अगर आपका थोड़ा सा कम हो गया तो फिर बहुत मुश्किल होती है उस समय पर आकर रिकवरी करना कि हम अब पहले जैसी प्रार्थना फिर से कर लें। शैतान आपको उठने नहीं देगा, क्योंकि उसने अपने कामों के कारण आपके जीवन में से कुछ चुराया है, कुछ उसके पास चला गया है, और जो उसके पास चला गया वो आपको फिर दोबारा देता नहीं है। हालेलुया। इसलिए जो आपसे मीठी मीठी बातें करे उससे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन जो आपको डांटे उससे आप प्यार करिए। क्यों? क्योंकि वो आपका सच्चा ही ऐसी है। वो अगर आपको डांट रहा है तो परमेश्वर की ओर से उसको आपके ऊपर ऐसा नियुक्त किया गया है कि वो आपको डांट रहा है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? लोग उनको डांटने वालों को पसंद नहीं करते। हालेलुया। जो आपके पास आकर मीठी मीठी बातें करेंगे तो बोलेंगे ये बढ़िया पास्टर है ना। लेकिन वचन क्या कह रहा मालूम है? थोड़ा सा इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 5 और 6 वचन पढ़िए। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़। आमीन। हालेलुया। प्रभु कैसे घुड़केगा पता है आपको? प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको घुड़केगा। हालेलुया। और जब वो अपने वचन के द्वारा आपको घुड़के तब क्या करना? हियाव नहीं छोड़ना। और जब प्रभु आपको ताड़ना दे, कभी कभी वो वास्तव में भी ताड़ना देता है, तो बहन लोग से पहले पूछता हूं, क्या आपकी मम्मी ने कभी आपको मारा? नहीं मारा। बच्चों से नहीं पूछ रहा, जो बच्चों की मम्मियां हैं उनसे पूछ रहा हूं मैं, क्या आपकी मम्मी ने कभी आपको मारा? अरे नहीं मारा। अरे तो फिर बहुत ही बढ़िया। हाँ, क्यों मारा था? कुछ तो गलत किया होगा, और इतना तो नहीं मारा कि मर गए। इसीलिए आज अच्छे से बन करके बैठे हो प्रभु के चरणों पर। हालेलुया। भैया लोग जो शादीशुदा हैं, बीवी बच्चे वाले हैं, क्या आपके मम्मी पापा ने कभी आपको नहीं मारा? और इतना नहीं मारा कि आप मर गए। उनका मारने का उद्देश्य था कुछ तो गलत, उस गलती को सुधारने के लिए मारा, और मारने के बाद हम सुधर गए। और आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कम से कम हमारे मम्मी पापा ने हमको मारा तो था, ताकि हम सुधर कर आज ठीक ठाक से हैं। वचन क्या कह रहा है? मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात मत जान, और जब वो तुझे गुड़के तब हियाव। और एक बात, जब पुत्र को पिता पीटता है ना, तो पुत्र हियाव नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको पता है अभी इनका दिमाग गर्म है, अभी ये पिटाई लगाएंगे। लेकिन उसको ये भी पता है कुछ समय बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, फिर वही पिता मेरी सारी आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। हालेलुया। तो माता भी ऐसे ही है, जब मम्मी मारेगी तो थोड़े समय के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा इस बात से समझिए कि हमको ये पता होना चाहिए कि सब कुछ परमेश्वर ठीक कर देगा। जैसे मम्मी के लिए श्योर है कि हाँ, अभी मम्मी पिटाई तो लगा रही है, लेकिन अभी शाम तक सब ठीक हो जाएगा। पापा पिटाई तो लगा रहे हैं, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। वैसे ही जब प्रभु हमें ताड़ना देता है तो इसको हल्की बात ना जाने, और जब वो घुड़के तब हियाव नहीं छोड़ना। वही हमारा पिता तब भी होना चाहिए। कभी कभी कुछ समस्या आने के समय, तकलीफ आने के समय, परेशानी होने के समय हम हियाव छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं, अरे प्रभु, आपने ये क्यों नहीं किया? आपको ऐसा करना चाहिए था। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपको ऐसा करना चाहिए था प्रभु। लेकिन हियाव छोड़ने के समय फिर शैतान हमें और बहा कर लेके जाएगा। और एक और बात नीचे क्या लिखी मालूम है? क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। अब हमें समझ में आया
कि हमारे मम्मी पापा मारते क्यों थे, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते थे। हालेलुया। हमारे मम्मी पापा हमें इसलिए मारते थे कि वो हमसे प्रेम करते थे और वो ये चाहते थे कि कहीं हमारे बच्चे बिगड़ ना जाए, इसके कारण वो हमें सही करने के लिए हमारी पिटाई लगाते थे। और प्रभु अपने वचन के द्वारा इसको प्रमाणित करता है कि जिसको पुत्र बना लेता है, जिसको पुत्र बना लेता है, उससे कोड़े भी, हालेलुया हालेलुया। इसलिए जो प्रभु जिससे प्यार करता है, परमेश्वर उसको ताड़ना भी देता है, उसे कोड़े भी लगाता है। इसलिए शैतान की बातों में कभी मत आइए। शैतान का एक ही उद्देश्य है, आपको गिराना और गिराकर भाग जाना। उसके बाद फिर वो आपकी सुधि लेने के लिए नहीं आएगा। इसलिए क्या करना है? परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को सावधानी के साथ, बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के वचन के आधार पर पढ़ना है। और इस पतरस के साथ क्या हुआ मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 10 और 11 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 10 और 11 वचन। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ये ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो पहली बार यीशु ने शैतान से कहा कि तू मेरे सामने से क्या हो जा, मेरे पास से दूर हो जा। और दूसरी बार पतरस के अंदर जब शैतान आकर बात किया, तब दूसरी बार यीशु को कहना पड़ा कि हे पतरस या हे शैतान, तू मेरे सामने से क्या हो जा। अब इसके और इसके बीच की गैपिंग जरा से देखिए। यहां पर सेवकाई करने की शुरू करने का समय था, तब यीशु ने शैतान को दूर किया। लेकिन शैतान दूर तो जरूर गया, लेकिन फिर भी ताना बाना तो बुन ही रहा था कि कैसे यीशु के मुख्य उद्देश्य से यीशु को भी अलग कर दूं। और कोई मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, वो किसी को बोलने का मौका ही, किसी के अंदर दुष्टात्मा है तो तू कहां से आया है, तेरा नाम क्या है, तेरा पता क्या है, तेरा आधार कार्ड क्या है, तेरा वोटर आईडी क्या है, ऐसा करके किसी से भी यीशु ने नहीं पूछा। यीशु ने कहा कि मैं तुझसे कहता हूं कि इसमें से बाहर, तो किसी को भी बोलने का मौका नहीं मिला। और अंधकार जगत पूरी तरीके से घबराया और परेशान था कि अब होगा क्या पता नहीं। शैतान भी अपना योजना को बनाकर यीशु के मुख्य उद्देश्य से यीशु को अलग करने के लिए योजना बना रहा था। कोई नहीं मिला तो सबसे करीब जो था उसी को पकड़कर यीशु के योजना से यीशु को अलग करने के लिए। इसलिए याद रखिए, जब आपका दुआ प्रार्थना अच्छा चल रहा होगा, जब आप प्रभु की आज्ञाकारी में चल रहे होंगे और जब आपका प्रभु के साथ अच्छा संबंध होगा, तब कोई बाहरी व्यक्ति आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। फिर शैतान किसको पकड़ेगा? अंदर के किसी व्यक्ति को। और अंदर का कौन? पतरस, जो यीशु के सबसे करीब था। हालेलुया हालेलुया। और वहां से भी उसने ट्राई तो किया, लेकिन वहां से भी शैतान को खाली हाथ जाना पड़ा। बड़ा खास था, 3 चेले, पतरस, यूहन्ना और याकूब, ये यीशु के साथ अक्सर महत्वपूर्ण समयों में दिखाई दिए। उनमें से एक था पतरस। शैतान ने उसको पकड़कर यीशु के विरुद्ध में इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन यीशु ने तुरंत आत्मा में जान लिया कि ये पतरस तो है, लेकिन इसके अंदर शैतान होकर मुझे मेरे मिशन से, मेरे कार्य से अलग करने के लिए योजना बना रहा। इसलिए यीशु ने तुरंत कहा, हे शैतान, मेरे पास से क्या हो जा। आपको भी पहली बात, आज पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है उसको ध्यान से सुनिए। कलीसिया के अंदर बहुत से ऐसे लोगों के साथ ऐसी बातें हो रही, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते। लेकिन आज के बाद, इस वचन को सुनने के बाद, पवित्र आत्मा आपको जागृत बनाएगा, आपको सावधान बनाएगा और आपको आत्मा में इन बातों को जानकर
बोलने की सामर्थ्य देगा कि हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा, और सावधानी के साथ आप चलेंगे। और बहुत बातों में पवित्र आत्मा वचन प्रचार करने के समय ही बहुत से लोगों से बातचीत कर रहा, लेकिन बहुत सी बातों को पवित्र आत्मा और भी आपको सिखाना और बताना चाहता है। उसका उद्देश्य आप एक प्रभावशाली परमेश्वर के बेटे और बेटी के रूप में रहें, ताकि किसी भी रीति से आपके जीवन के अंदर शैतान को काम करने का कोई मौका ना मिले। हालेलुया, हालेलुया। और इन सब वचनों के द्वारा प्रभु चाहता है आपके जीवन के अंदर अपना आकलन करें, किन बातों में शैतान हमें बीते दिनों में गिरा चुका है, किन बातों में शैतान हमारे जीवन के अंदर अपने काम को करके, हमारी अच्छी खासी संगति प्रभु के साथ थी, लेकिन शैतान ने इन छोटी छोटी बातों के कारण हमें गिरा दिया। अब हम उठने के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन अगर आज आपके जीवन की ऐसी हालत है, प्रभु आपको उठाने की सामर्थ रखता है, उसके वचन में सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य रूप से आपके जीवन को फिर से उठाकर खड़ा करेगा। आपको प्रार्थना करने की सामर्थ, आपको प्रभु के संग चलने की सामर्थ, आपको उसकी उपस्थिति में चलने की सामर्थ परमेश्वर अपनी ओर से आपको देकर आपके जीवन की सब बातों में सहायता मदद करेगा। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर के वचन की डांट को कभी भी उसका विरोध ना करें। जो कुछ प्रभु अपने वचन के द्वारा बात करता है उसका विरोध ना करें, क्योंकि उसका विरोध करके जैसे इस्राएलियों ने जंगल में कनान में नहीं पहुंच पाए, वैसे हम भी अपने स्वर्गीय यात्रा में नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ये बात सबसे ज्यादा प्रभु को बुरी लगती है कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जाना। अगर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारे लिए सब प्रकार की आशीष से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन करने से कभी भी हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आंख बंद करें, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। अंधकार की शक्तियां कई प्रकार से प्रभु हमारे जीवन को मसीह के उस सच्चे प्रेम से अलग करने का प्रयास करती है, लेकिन प्रभु धन्यवाद देते हैं ऐसी आत्माओं से हमें बचकर संभल कर और तेरे वचन के अनुसार प्रभावशाली तरीके से तेरी महिमा में बढ़ते जाने के लिए प्रभु तू हमारी सहायता और मदद कर। और हम विश्वास के साथ धन्यवाद देते हैं, ये वचन हम में से बहुतों के जीवन को बड़ी आशीषों से परिपूर्ण करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें आत्मा में सजग और जागृत बनाइए प्रभु, ताकि हम आत्मिक बातों में बढ़ते जाएं और आत्मा हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई में, यीशु की महिमा में हम बढ़ते चले जाए। परमेश्वर सब बातों और सब चीजों और सब कार्यों के लिए प्रभु जो आप हमारे जीवन में करते हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं। एक और आज्ञा को देने के लिए धन्यवाद, ताकि शैतान का सामना करके उसे हमारे आत्मिक जीवन से हमेशा के लिए दूर करते जाए। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।